हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का ये नए सेशन में। और लास्ट सेशन में जैसे कि हम लोगों ने स्पीड के बारे में सीखा था, चाल के बारे में हम लोगों ने जाना कि चाल होती क्या है। वो तो हम लोगों ने जान गया, मतलब सीख लिया कि चाल क्या है, स्पीड क्या है। बट स्पीड कितने तरह की होती है उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। बच्चों एक बात बताइए, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला कि जब हम यात्रा करते हैं, कहीं जाते हैं, लंबी दूरी पर जाते हैं या छोटी दूरी पर जाएं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम जिस चाल से घर से निकले थे उसी चाल से पूरे रास्ते भर यात्रा करेंगे। नहीं, जब मैं अपने घर से और अपने ऑफिस तक जाता हूँ तो रास्ते में कहीं पर जाम हमें मिल जाता है, ट्रैफिक, तो हमारी गाड़ी स्लो हो जाती है। जहाँ पर रोड बिल्कुल खाली मिलता है वहाँ पर हमारी गाड़ी खूब तेज़ चलती है। तो ये जो हमारी गति है, ये जो हमारी मोशन है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ये असमान गति है, क्योंकि एक समान चाल से नहीं चल रही है। बिकॉज माई कार इज़ नॉट रनिंग एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड। तो इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब ये जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, जो असमान गति है, इस दौरान अगर हम लोग इस दौरान की बात करें दोस्त, तो इस दौरान सबसे ख़ास बात मैं आपको बताऊं कि जब हम ऐसी गति कर रहे हों जो अपनी डेली लाइफ जैसी ही है, जो हमारी डेली लाइफ जैसी मोशन है। हम अपने घर से निकले और हमने देखा कि भाई रास्ते में थोड़ा सा ट्रैफिक लगा हुआ है, गाड़ियाँ इकट्ठी हैं, तो गाड़ी मेरी स्लो हो गई। बाद में रोड साफ मिला, तेज़ चलने लगी। हमने इसमें क्या किया कि अपनी पूरी यात्रा का समय माप लिया। हमने वो समय भी माप लिया जब हमारी गाड़ी बिल्कुल स्लो चल रही थी। हमने वो समय भी उसी में मापा जब हमारी गाड़ी तेज़ चल रही थी। कुल मिलाकर के कभी स्लो चली, कभी तेज़ चली, और साथ में चली गई दूरी भी हमने माप ली। बाद में जब हमने चाल को कैलकुलेट किया, दूरी बटे समय, तो ऐसी चाल को हम लोग बोलते हैं औसत चाल, एवरेज स्पीड बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? एवरेज स्पीड। इसमें हर उस एक इंस्टेंट की स्पीड नहीं काउंट करी जाती है, हर उस क्षण की स्पीड नहीं काउंट करी जाती है, हर उस समय की स्पीड को इसमें नहीं बताया जाता है जो स्पीड हमारी अलग अलग स्थानों पर थी गाड़ी की। नहीं, ये बताया जाता है कि आपकी एक औसत चाल ये है। कहने का मतलब औसत चाल एक ऐसी चाल हो जाती है, औसत एवरेज स्पीड एक ऐसी स्पीड हो जाती है, ये माना जाता है कि हम घर से उसी स्पीड से निकले थे, रास्ते भर हम उसी स्पीड से आए हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को यूनिफॉर्म स्पीड बना के लिख दिया जाता है। ठीक है ना? तो यही अंतर है और यही चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, औसत चाल। जैसे कि मैंने बताया कि किसी भी यात्रा में कुल समय और कुल दूरी हम लोग माप लें तो उस से मापी गई जो चाल होती है, उन दोनों से मापी गई, मेजर करी गई जो चाल होती है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? औसत चाल। ठीक है? तो इसका जो फॉर्मूला होता है, हम लोग इसको लिखते हैं UAVG, यू एवरेज। ठीक है ना? तो कुल समय से भाग दे देंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर UAVG इज इक्वल टू कुल दूरी, मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक,
कुल चली गई दूरी बटे कुल लिया गया समय। ठीक, ये तुम्हारा होता है यू एवरेज। अब सोचिए, ये आपकी कुछ भी हो सकती है, मीटर, किलोमीटर, कुछ भी, ठीक है ना। और ये तुम्हारा सेकेंड, मिनट, घंटा, कुछ भी हो सकता है, इसकी यूनिट वही रहेगी। ठीक है। अच्छा, जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल को हिंदी में बोलते हैं उदाहरण। ज़्यादातर आपके एग्ज़ाम्स में पूछा जाने वाला ये होता है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। ये एनसीईआरटी का एक मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, आपके जो है लिया गया है, आपकी किताब में भी है, आप लोग देखिएगा। हाँ, एक वस्तु 16 किलोमीटर की दूरी, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में, 2 सेकंड में, 4 सेकंड में दिया हुआ है, सॉरी 4 सेकंड में, तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 6 सेकंड में तय करती है। वस्तु की औसत चाल बताए। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, मैं आप लोगों को जो है मैं आपको इसके इंग्लिश में भी लिखे दे रहा हूँ, समझिएगा। हाँ, a body covers 16 meter distance seconds and again 16 meters distance in 6 seconds. Calculate average speed, calculate average speed of body। ठीक, तो जो है वस्तु की औसत चाल बताइए। तो वस्तु की औसत चाल, पहले प्रश्न को हमारे समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि ये पूरी यात्रा है, यहाँ से लेकर के यहाँ से ये वाला तुम्हारा पॉइंट है, मान लीजिए ए, ठीक है, और ये मान लीजिए ये वाला तुम्हारा पॉइंट है बी, ठीक है। ये वाले तुम्हारा जो तुम्हारे ये 2 पॉइंट्स हैं, और मान लीजिएगा कि बीच में जो पॉइंट्स है वो पॉइंट है, वो है तुम्हारा सी। तो ए से बी की जो बीच की दूरी है वो है तुम्हारी 16 मीटर, वो है तुम्हारी 16 मीटर। ठीक, इस तरीके से। और मान लीजिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वो भी तुम्हारी 16 मीटर है। ठीक, वो भी तुम्हारी 16 मीटर है। मगर आपसे ये कह रहा है कि यहाँ से मान लो कि घड़ी में आपकी जो समय था वो यहाँ पर 00 था, यहाँ पर जो समय दे दिया है वो तुम्हारा दे दिया है 04। दोस्तों, आप लोग पता है किताब में देखेंगे और कभी हो सकता है कि प्रश्न में भी लिखा मिले t बराबर 00, t बराबर 04।
ये क्या होता है मैं आपको बता दूं। आप लोगों ने घड़ी में स्टॉप वॉच देखी है ना, स्टॉप वॉच, मोबाइल फ़ोन में देखिएगा स्टॉप वॉच। जब लोग रेस लगाते हैं तो स्टॉप वॉच ऑन कर लेते हैं, उसमें 000000 लिखा होता है। जब दौड़ना शुरू करते हैं बटन दबा देते हैं तो उसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से गिनती शुरू हो जाती है। तो सेकंड्स होते हैं, फिर मिनट उसमें कंटिन्यू होते हैं, फिर बाद में घंटा कैलकुलेट होता है। तो उसको बोलते हैं स्टॉप वॉच। वो स्टॉप वॉच की रीडिंग लिखी होती है ये एक्चुअली में, कि स्टॉप वॉच कहाँ कहाँ पर क्या क्या बता रही थी। तो जब 00 पर स्टॉप वॉच थी तो इसका मतलब गाड़ी यहाँ पर थी। जब 4 सेकंड में स्टॉप वॉच में 4 सेकंड देखने लगा तो गाड़ी यहाँ पहुँच गई। जब आपका जो है, जब आपका 10 सेकंड दिखने लगा 10, तो वो यहाँ पर पहुँच गई। इसका मतलब ये हो गया कि पहली 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में कैलकुलेट करी और अगली 16 मीटर की दूरी कहाँ से, 4 से लेकर के 10 तक के बीच में, इसका मतलब 6 सेकंड में। तो तुम्हें दोस्तों बताना ये है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की गाड़ी की औसत चाल क्या है। तो औसत चाल का मतलब हमारा ये हो जाएगा कि टोटल डिस्टेंस कितनी कैलकुलेट करी, पहले मुझे ये चीज़ बताओ। तो टोटल डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कितनी करी, कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी कुल दूरी टोटल डिस्टेंस s बराबर तुम्हारी हो जाएगी 32 मीटर, ठीक, 32 मीटर्स। क्लियर हुआ। और तुम्हारा पहला जो हो जाएगा, ये तो हो गया तुम्हारा टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम कुल समय, कुल समय तुम्हारा 10 सेकेंड्स, ठीक है ना। तो दोस्त आप मुझे बताइए, अगर हम आपसे कहें कि औसत चाल क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, औसत चाल, औसत चाल यू एवरेज, कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक। कुल दूरी तुम्हारी कितनी है 32, कुल समय तुम्हारा कितना है 10, ये तुम्हारा क्या है मीटर, और ये तुम्हारा क्या है सेकंड, ठीक। तो तुम्हारा यू एवरेज, ये तुम्हारा कितना हो गया, ये तुम्हारा हो गया 3.2 मीटर प्रति सेकंड। ये हो गई तुम्हारी औसत चाल। इसका मतलब ये हुआ कि, इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारी गाड़ी, ये माना जा रहा है कि तुम्हारी गाड़ी यहाँ से 3.2 से ही चलती चली गई और अंत तक 3.2 से ही गति करती रही, 3.2 से ही मोशन करती रही, ऐसा माना गया। जबकि ऐसा नहीं था। जबकि शुरू में देखा जाए इतने वाले हिस्से में, तो इतने वाले हिस्से में तुम्हारी गाड़ी की जो चाल थी ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, मैं आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी की चाल तुम्हारी क्या थी। जब तुमने यहाँ से लेकर के ऐसे करके जा रही थी ये, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो चाल थी वो कितनी थी 16/4 सेकंड। इसका मतलब 4 मीटर प्रति सेकंड से यहाँ से जा रही थी, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये इसी स्पीड से थी। मगर जब ये यहाँ से यहाँ पर गई तो इसकी स्पीड कुछ कम हो गई, 16/6। इसका मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा कि 8/3 मीटर प्रति सेकंड से जा रही थी। तो देख रहे हो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 4 से गई है, मगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक 8/3 से गई है। इसका मतलब ये हो गया 2.67 अप्रॉक्सीमेट, इसको बोलेंगे हम लोग 2.67, मतलब 2.67 मीटर्स पर सेकंड इस स्पीड से गई है। तो ये होती है तुम्हारी स्पीड, ये इस वाले हिस्से की स्पीड, ये इस वाले हिस्से की। मगर एवरेज स्पीड, अब इसमें ये तुम्हारी नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगी, ये कहलाएगी असमान गति। मगर जब एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि एक ऐसी मोशन है जो यूनिफॉर्म मोशन है, और उस समय उसकी स्पीड क्या है 3.2 मीटर पर सेकंड, और ये 3.2 मीटर पर सेकंड से ही चलती चली जा रही है
यहाँ तक, मतलब जितनी दूरी यहाँ से वहाँ तक ये वाली बॉडी लेगी, दो अलग अलग स्पीड में चल करके उतनी ही डिस्टेंस ये वाली बॉडी कवर करेगी जो इस स्पीड से चलेगी और यहाँ से वहाँ तक चलेगी उतने ही समय में। ठीक है ना, इसका ये मतलब हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करना सीख लिया। अब हम लोग इस पर कुछ और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं ज़रा औसत चाल पर हम लोग कुछ और प्रश्न करते हैं, मज़ा आएगा। ठीक है ना, मान लेते हैं, हाँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक यात्रा 2 हिस्सों में पूरी होती है। एक यात्रा 2 हिस्सों में पूरी होती है, ठीक है ना। और देखिएगा ये वाला पॉइंट तुम्हारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, मान लीजिए कि जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वो तुम्हारी S1 है। ठीक, S1 दूरी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, इस तरीके से। ठीक, और यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो दूरी है वो है तुम्हारी S2। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है वो है S2। और मान लीजिए कि यहाँ से जो यहाँ पर जो समय है वो है तुम्हारा T1। T1 समय क्या होता है? पहली चीज़, मैंने पहली बार जब अपने स्कूल में सुना T1 समय, हमने कहा ये कैसा समय, मैंने तो आज तक नहीं सुना, ना पापा ने बोला, ना मम्मी ने बोला, ना बहन ने बोला, ना मेरे दादाजी ने बोला कि बेटा समय कितना, किसी ने जवाब दिया हो T1, मगर हमने तो ऐसा कभी नहीं सुना। हमने पहली बार ये अपने स्कूल में सुना, अपने स्कूल के टीचर से सुना, और आप विश्वास नहीं करेंगे, हम तो पागल हो गए थे, ये कैसा समय होता है। मुझे 3 महीने यही कंफर्म होने में गुजर गया कि ये समय कैसा है, ये कौन सा समय है T1, हमने आज तक नहीं सुना। हम बहुत परेशान हो गए थे, मगर तभी हमें पता चला, एक दिन हमें अचानक ध्यान आया कि शायद ये कहीं इसकी बात तो नहीं कर रहा है। किसकी बात नहीं कर रहे, देखिएगा, जैसे ये जो स्टॉप वॉच चल रही है ना, स्टॉप वॉच, यहाँ पर स्टॉप वॉच चल रही, शायद आपको अभी दिखाई नहीं दे रही हो। ठीक है, स्टॉप वॉच चल रही है यहाँ पर, स्टॉप वॉच। तो स्टॉप वॉच में एक्चुअल में, हाँ देखिए, स्टॉप वॉच में यहाँ पर 15:53:08 लिखा हुआ है, मतलब 15 मिनट 53 सेकेंड 08 उनसे छोटे वाले सेकेंड। ठीक है, तो ये तुम्हारा जो टाइम है इसको T1 बोला जाएगा। और हम इसको जब हम इसको शुरू कर देंगे तो टाइम बढ़ता रहेगा, अंत में जो रीडिंग आएगी वो T2 हो जाएगा। और अगर हम कह दें कि जब हमने पहली रीडिंग ली थी, जो दूसरी रीडिंग ली थी, इन दोनों के बीच का टाइमिंग कितना हुआ, तो घटाएंगे, तो T2 - T1 करेंगे। तो यही चीज़ होती है जो हमको बतानी होती है, समझानी होती है। तो समझ जाइएगा कि यहाँ पर टाइम तुम्हारा T1 है, और मान लीजिएगा कि यहाँ पर टाइम है तुम्हारा T2, और ठीक है ना, और मान लीजिए कि तुम्हारा यहाँ पर टाइम है T3। ठीक, इस तरीके से। अब हमको ऐसे भी दिया जा सकता है, मतलब जैसे मैंने तुमको बोला कि यहाँ पर टाइम तुम्हारा T3 इस तरीके से दिया गया है। कभी प्रश्न में तुमको ऐसे भी दिया जा सकता है, तब तुम्हें यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच का टाइमिंग निकालना होगा, और यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच का भी टाइमिंग निकालना होगा। या हो सकता है कि तुम्हें ऐसे भी दिया गया हो, सीधे दिया गया हो कि घड़ी की रीडिंग ना दी गई हो और सीधे बताया गया हो कि पहली यात्रा में इतना समय लगता है। कितना समय लगता है? हो सकता है कि आपको बोल दे कि पहली यात्रा में तुम्हारा T1 समय लगता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक T1, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और जो दूसरी यात्रा में जो समय लगता है वो तुम्हारा लगता है T2। दूसरी यात्रा में तुम्हारा लगा हुआ समय तुम्हारा T2 है। ठीक है, तो तुमसे ये कहता है कि बताइए, तुमसे ये कहता है ऐसे करके बताइए, हाँ ऐसे करके मुझे बताइए, कैसे करके बताइए, ऐसे करके मुझे बताइए कि यहाँ पर, ऐसे करके मुझे बताइए कि यहाँ पर ऐसे करके ये किस स्पीड से जा रही थी।
मतलब यहाँ से ऐसे करके जा रही थी किस स्पीड से और यहाँ तक किस स्पीड से पहुँची, तो ये चीज़ तो हमें पता चल जाएगी। अब हमको ये बताना है कि ये यहाँ से और वहाँ तक जो इसकी औसत चाल है वो हमें बतानी है। औसत चाल का मतलब ये हो गया एवरेज स्पीड, कि ये माना जाएगा कि एवरेज स्पीड एक ऐसी यूनिफॉर्म एक समान चाल होती है जो ये बताती है कि ऐसा मान लिया जाए कि यहाँ से ये एक इसी स्पीड से चली है और अंत तक उसी स्पीड से गई है, तो भी उतना ही समय लगेगा, तो भी उतनी ही यात्रा तय करेगी, है उतनी ही दूरी तय करेगी, ठीक है ना। और जबकि हकीकत में ऐसा होता है, जबकि एक्चुअल में क्या होता है कि जब ट्रैवलिंग करते हैं हम लोग तो हमारी स्पीड हर जगह एक जैसी नहीं रहती। चलिए हम लोग AU/AVG की स्पीड निकालते हैं। पहली चीज़ हम लोग इसमें सबसे पहला हमारा काम होगा कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये कैलकुलेट करना। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कुल चली गई दूरी, कुल चली गई दूरी, तो ये तुम्हारी हो जाएगी S1 प्लस S2, ठीक है ना। और टोटल टाइम टेकन, कुल लिया गया समय, दिस इज S बराबर कुल लिया गया समय T बराबर T1 प्लस T2, है ना, T2। तो एक बात मुझे बताइएगा, अगर मैं कह दूं कि औसत चाल, एवरेज स्पीड, औसत चाल, AU/AVG बराबर क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2 अपॉन T1 प्लस T2। बस ये तुम्हारा उत्तर हो जाता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपके लिए समझ में आ गई होगी। ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो हाँ, और इस पर अगर देखिए, इस पर कई बार प्रश्न ऐसे भी दे सकता है आपसे, मतलब अलग अलग तरीके से तुम्हारे सामने प्रश्न आ सकते हैं। पूछो कैसे, अलग अलग तरीके से ऐसे आ सकते हैं। आपका याद रखिएगा, जब कभी भी आपसे औसत चाल पूछेगा, हमेशा आपको कुछ ना कुछ ऐसी हिंट देगा जिसमें आपसे टोटल डिस्टेंस पहले कैलकुलेट करवाएगा, टोटल टाइम कैलकुलेट करवाएगा, उसके बाद में कहेगा कि आप एवरेज स्पीड बताइए, औसत चाल बताइए। आपको कुछ ना कुछ ज़रूर दिया होगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं जरा। मान लीजिए कोई कार 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 5 सेकंड तक तथा 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 15 सेकंड तक यात्रा करती है। ठीक, अब आपसे कह रहा है कि कार की औसत चाल बताओ।
कार की औसत चाल बताओ। बताइए, एवरेज स्पीड बताइए। तो पहला तुम्हारा क्वेश्चन यही है, इसको इंग्लिश में मैं लिखे दे रहा हूं। अ कार travels with speed 10 meters per second till 5 seconds and with 20 meter per second till 15 seconds. Calculate average speed. अब देखिए, अब आप तो कहोगे कि सर इसमें तो स्पीड दी हुई है पहले से, एवरेज कहाँ से निकालें? हमको तो चाहिए कुल दूरी, कुल समय, टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम चाहिए, वो कहाँ से आएगा? तो देखो ऐसे आएगा, मेरी बात को समझना। मान लो जैसे ये तुम्हारा यहाँ से यात्रा शुरू होती है, यहाँ तक जाती है। हमने कहा यहाँ से यात्रा शुरू होती है, यहाँ तक जाती है, ठीक है। और हमने कहा बाद में यहाँ से यात्रा शुरू होती, यहाँ तक जाती है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से शुरू होती है यात्रा तुम्हारी ऐसे करके, यूं करके, ठीक है ना, यूं करके ऐसे करके यात्रा शुरू होती किस स्पीड से? 10 मीटर्स पर सेकंड से, 10 मीटर्स पर सेकंड से, ठीक, ऐसे करके। और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितने सेकंड का टाइम इसको लगता है? यहाँ से यहाँ तक इसको टाइम लगता है कितना? 5 सेकंड, 5 सेकंड, ठीक, 5 सेकंड तक। उसके बाद में जब तुम्हारी यहाँ से चलना शुरू करती है ऐसे करके, तो चलती है तुम्हारी कितने से? 20 मीटर प्रति सेकंड से चलती है, 20 मीटर पर सेकंड से। कितने सेकंड तक चलती है? 15 सेकंड तक चलती है। इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर पर सेकंड से, और कितने समय तक चलती है? 15 सेकंड तक चलती है। मतलब कहने का ये है, अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि मुझे यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए, अगर मैं ये कह दूं कि यहाँ से यहाँ तक की मुझे दूरी चाहिए, ये वाली दूरी, तो क्या आप दूरी नहीं निकाल पाएंगे? क्या आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी नहीं निकाल पाएंगे? आराम से निकाल लेंगे। कैसे? 10 मीटर प्रति सेकंड 5। हम जानते हैं कि स्पीड बराबर तुम्हारे क्या होता है? स्पीड बराबर होता है तुम्हारा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। तो स्पीड 1 तुम्हारी कितनी दी गई है? 10 मीटर प्रति सेकंड। 10 डिस्टेंस मतलब S1 अपॉन कितना हो गया? टाइम T1 तुम्हारा कितना हो गया? 5। तो S1 बराबर तुम्हारा कितना आ गया? 50 मीटर, ठीक। तो इसका मतलब ये तुम्हारी जो दूरी हो गई वो तुम्हारी कितनी हो गई? 50 मीटर, ठीक। अच्छा, अब यहाँ से यहाँ तक इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा लो, तो तुम्हारा ये कितना हो जाएगा? 300। ये तुम्हारा हो जाएगा 300 मीटर, 300 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से ये तुम्हारा 300 मीटर आ गया। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये भी हम लोग ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा आ जाता है तुम्हारा कितना? 20 बराबर S2 अपॉन 15। ये हो गया तुम्हारा 300 मीटर, ठीक, ये हो गया। तो इस तरीके से हमने एक चीज़ ये पता कर ली, टोटल दूरी तुम्हारी कितनी हो गई? S1 ये हो गई, और S2 हो गई तुम्हारी ये। टाइम T1 तुम्हारा कितना हो गया? दिस इज़ टाइम T1 एंड दिस इज़ टाइम T2। अब औसत चाल आपको निकालनी है, इस वाले फॉर्मूले में रख दो, खटाक से आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। तो कैसे हम लोग निकालेंगे? फटाक से आंसर निकाल देंगे। कैसे? U एवरेज विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितनी? 350 मीटर
अपॉन टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 15 और 5 20 सेकेंड, तो बराबर तुम्हारा आ जाएगा 17.5 मीटर प्रति सेकेंड। ये तुम्हारा उत्तर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर? तो आई थिंक कि आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा कि अगर कभी टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम डायरेक्टली ना दिए हुए हों तो कैसे निकाला जाता है। आपको कुछ ना कुछ हिंट दी होगी। हम ऐसे ही और भी बात करेंगे, मगर अगले कुछ कॉन्सेप्ट सीखने के बाद हम इस पर दोबारा लौट के आएंगे और फिर से डिस्कस करेंगे जब हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में जान लेंगे। तो बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग, इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे और उम्मीद करता हूं कि ये वाला सेशन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आपका कोई भी डाउट अगर रह जा रहा है तो आप पूछना बिल्कुल भी मत भूलिए, हमें लिखिए। हमारा नंबर ऊपर 777 जहाँ पर है, आप उस पर अपने क्वेश्चंस भेज दिया करिए, हम आपको आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है? थैंक यू सो मच।